गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय तत्सम और तद्भव शब्द के अभी तक हमने 4 से 5 क्लास कंप्लीट किया है और आज भी तत्सम और तद्भव शब्द के 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है श्यालस। तो श्यालस का तद्भव शब्द होगा साला। इसके बाद आता है सैया। तो सैया का तद्भव शब्द होगा सेज। इसके बाद आता है शुष्क। तो शुष्क का तद्भव शब्द होगा सूखा। तो शुष्क का तद्भव शब्द होगा सूखा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है स्याली। तो स्याली का तद्भव शब्द होगा साली। इसके बाद आता है सूकर। तो सूकर का तद्भव शब्द होगा सूअर। इसके बाद आता है शीला। तो शीला का तद्भव शब्द होगा सील या पत्थर। तो शीला का या तो सील होगा या पत्थर। ऑप्शन में या तो सील आएगा या पत्थर, दोनों सही हैं। तो अगर सील आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं और अगर पत्थर आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। दोनों सही हैं और दोनों में से कोई एक जो है वो परीक्षा में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शत। तो शत का होगा 100। इसके बाद आता है शीर्ष। तो शीर्ष का तद्भव शब्द होगा शीस। इसके बाद आता है शक्कर। तो इसका तद्भव शब्द होगा शक्कर। इसके बाद आता है शुक। तो शुक का तद्भव शब्द होगा तोता। इसके बाद आता है शिक्षा। तो शिक्षा का तद्भव शब्द होगा सीख। इसके बाद आता है श्रावण। तो श्रावण का तद्भव शब्द होगा सावन। इसके बाद आता है श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी का तद्भव शब्द होगा सेठ। इसके बाद आता है श्राप। तो श्राप का तद्भव शब्द होगा शाप। इसके बाद आता है श्रृंगाल। तो श्रृंगाल का तद्भव शब्द होगा सियार। इसके बाद आता है श्रृंखला। तो श्रृंखला का तद्भव शब्द होगा सांकल। इसके बाद आता है श्रृंग। तो श्रृंग का तद्भव शब्द होगा सिंह। इसके बाद आता है हास्य। तो हास्य का तद्भव शब्द होगा हंसी। इसके बाद आता है हस्त। तो हस्त का तद्भव शब्द होगा हाथ। इसके बाद आता है हिरण। तो हिरण का तद्भव शब्द होगा हिरण या हरिण। तो हिरण का तद्भव शब्द होगा हरिण। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है हस्ती। तो हस्ती का तद्भव शब्द होगा हाथी। इसके बाद आता है हरिद्रा। तो हरिद्रा का तद्भव शब्द होगा हल्दी। ये भी कई बार पूछा गया है कि हरिद्रा का तद्भव शब्द क्या है, तो इसका होगा हल्दी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है हट्ट। तो हट्ट का तद्भव शब्द होगा हाट। इसके बाद आता है होलिका। तो होलिका का तद्भव शब्द होगा
होली। इसके बाद आता है हृदय, तो हृदय का तद्भव शब्द होगा हीय। इसके बाद आता है हंडी, तो हंडी का तद्भव शब्द होगा हांडी। इसके बाद आता है क्षीर, तो क्षीर का तद्भव शब्द होगा खीर। इसके बाद आता है क्षति, तो क्षति का तद्भव शब्द होगा क्षति। इसके बाद आता है क्षीण, तो क्षीण का तद्भव शब्द होगा छिन्न। इसके बाद आता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का तद्भव शब्द होगा खत्री। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्षेत्र, तो क्षेत्र का तद्भव शब्द होगा खेत। इसके बाद आता है क्षत्रिय, तो इसका होगा खत्री। फिर आता है क्षार, तो क्षार का तद्भव शब्द होगा खार। इसके बाद आता है क्षमा, तो क्षमा का तद्भव शब्द होगा क्षमा। इसके बाद आता है अम्बिलका, तो अम्बिलका का तद्भव शब्द होगा इमली। इसके बाद आता है अयोध्या, तो अयोध्या का तद्भव शब्द होगा अयोध्या, तो अयोध्या का होगा अयोध्या। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है अरिष्ठ, तो अरिष्ठ का तद्भव शब्द होगा रीठा। इसके बाद आता है अर्क, तो अर्क का होगा आक, जिसको कहते हैं पेड़। इसके बाद आता है अर्धट, तो अर्धट का होगा रहट। इसके बाद आता है अर्ध, तो अर्ध का तद्भव शब्द होगा आधा। इसके बाद आता है अर्पण, तो अर्पण का होगा अर्पण। इसके बाद आता है अलक्षेंद्र, तो अलक्षेंद्र का तद्भव शब्द होगा सिकंदर। तो अलक्षेंद्र जो है इसको सिकंदर कहते हैं। ये जो है अलेक्जेंडर का हिंदी शब्द है सिकंदर। इसके बाद आता है अवतार, तो अवतार का तद्भव शब्द होगा अवतार। इसके बाद आता है अवसर, तो अवसर का तद्भव शब्द होगा अवसर। इसके बाद आता है अश्रु, तो अश्रु का तद्भव शब्द होगा आंसू। इसके बाद आता है अष्टमी, तो अष्टमी का तद्भव शब्द होगा आठे। इसके बाद आता है अस्थि, तो अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी, तो अस्थि का होगा हड्डी। इसके बाद आता है अहिफेन, तो अहिफेन का तद्भव होगा अफीम। इसके बाद आता है आंत्र, तो आंत्र का तद्भव होगा आंत। इसके बाद आता है आभीर, तो आभीर का तद्भव शब्द होगा अहीर। इसके बाद आता है आम्ररस, तो आम्ररस का तद्भव शब्द होगा अमरस। इसके बाद आता है आम्र, तो आम्र का तद्भव शब्द होगा आम। इसके बाद आता है आम्रचूर्ण, तो इसका होगा आमचूर। इसके बाद आता है आमलक, तो आमलक का होगा आंवला। इसके बाद आता है आरात्रिका, तो आरात्रिका का तद्भव शब्द होगा आरती। ये अत्यंत ही कठिन शब्द है, तो परीक्षा में आ सकता है। तो आरात्रिका का तद्भव शब्द होगा आरती, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आद्रक, तो आद्रक का तद्भव शब्द होगा अदरक। इसके बाद आता है आद्रालुक, तो आद्रालुक का तद्भव शब्द होगा आढ़ू।
इसके बाद आता है आर्य, तो आर्य का होगा आरज। इसके बाद आता है अंग वस्त्र, तो अंग वस्त्र का तद्भव शब्द होगा अंगरखा, अंगोछा या अंगिया। तो तीनों सही हैं। तो अगर परीक्षा में अंगरखा आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, अगर अंगोछा आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर अंगिया आता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तीनों सही हैं और तीनों में से कोई एक जो है वो परीक्षा में आता है। तो अंग वस्त्र का होगा अंगरखा, अंगोछा, अंगिया। इसके बाद आता है अंगार, तो अंगार का तद्भव होगा अंगारे। इसके बाद आता है अंगीठी, तो अंगीठी का तद्भव शब्द होगा अग्निशिष्टा, अग्निशिष्टिका या अग्निपेटिका। इसके बाद आता है अंगुली, तो अंगुली का तद्भव शब्द होगा उंगली। इसके बाद आता है अंगुष्ट, तो अंगुष्ट का तद्भव शब्द होगा अंगूठा। इसके बाद आता है अंचल, तो अंचल का तद्भव शब्द होगा आंचल। इसके बाद आता है अंजलि, तो अंजलि का तद्भव शब्द होगा अंजलि या अंजुरी। यहाँ पर जो है जहाँ पे तत्सम शब्द है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का उपयोग हुआ है और तद्भव शब्द में बड़ी ई मात्रा का उपयोग हुआ है। तो आप ऐसे इसको जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंड, तो अंड का तद्भव शब्द होगा अंडा। इसके बाद आता है अंतःकथा, तो अंतःकथा का तद्भव होगा अंतर्कथा। इसके बाद आता है अंध, तो अंध का होगा अंधा। इसके बाद आता है अंधकार, तो अंधकार का तद्भव शब्द होगा अंधेरा या अंधियारा। तो अंधेरा और अंधियारा जो है ये अंधकार का तद्भव शब्द है। परीक्षा में या तो अंधेरा आएगा या अंधियारा आएगा, दोनों सही हैं और दोनों में से कोई एक आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अक्षत, तो अक्षत का तद्भव शब्द होगा अक्षत। इसके बाद आता है अक्षय चिन्ह, तो अक्षय चिन्ह का होगा अक्षय चिन्ह। इसके बाद आता है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया का तद्भव शब्द होगा अखा तीज। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अक्षर, तो अक्षर का तद्भव शब्द होगा आखर या अक्षर। तो आखर या अक्षर ये जो है अक्षर के तद्भव शब्द हैं। तो अगर परीक्षा में आखर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं और अगर अक्षर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, दोनों सही हैं। इसके बाद आता है अक्षवाट, तो अक्षवाट का तद्भव शब्द होगा अखाड़ा। इसके बाद आता है अक्षी, तो अक्षी का होगा आँख। अक्षोट का होगा अखरोट। इसके बाद आता है अगणित, तो अगणित का होगा अनगिनत। अगम्य का होगा अगम। अग्नि का होगा अगन या आग। अग्र का होगा आगे। इसके बाद आता है अग्रहायण, तो अग्रहायण का तद्भव होगा अगहन। इसके बाद आता है अजमोदिका, तो अजमोदिका का तद्भव शब्द होगा अजवाइन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है, ये अत्यंत ही कठिन शब्द है। तो अजमोदिका का तद्भव शब्द होगा अजवाइन। इसके बाद आता है अज्ञान, तो अज्ञान का तद्भव शब्द होगा अजान। इसके बाद आता है अज्ञानी, तो अज्ञानी का तद्भव शब्द होगा अजान या अनजान। तो दोनों सही हैं। अगर अजान आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं और अगर अनजान आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक जो है वो परीक्षा में आता है। इसके बाद आता है अट्टालिका, तो अट्टालिका का होगा अटारी। इसके बाद आता है अद्य, तो
अद्य का तद्भव शब्द होगा आज। अनार्य का होगा अनाड़ी। इसके बाद आता है अंगुष्टिका, तो अंगुष्टिका का तद्भव शब्द होगा अंगूठी। ये भी अत्यंत ही कठिन शब्द है, परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंत्य या अंतःपुर, तो अंत्य या अंतःपुर का तद्भव शब्द होगा अंदर। इसके बाद आता है अन्न, तो अन्न का होगा अनाज। इसके बाद आता है अन्य परश्व, तो अन्य परश्व का तद्भव शब्द होगा नरसों या अनरस, तो अन्य परश्व का तद्भव शब्द होगा नरसों या अनरसों। इसके बाद आता है अन्यत्र, तो अन्यत्र का तद्भव शब्द होगा अनत या अंत, तो या तो परीक्षा में अनंत आएगा या अंत आएगा, दोनों सही हैं, तो आप दोनों को जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपशकुन, तो अपशकुन का तद्भव शब्द होगा असगुन। इसके बाद आता है अपादहस्त, तो अपादहस्त का तद्भव शब्द होगा अपाहिज। इसके बाद आता है अभ्र, तो अभ्र का तद्भव शब्द होगा अबर। इसके बाद आता है अमावस्या, तो अमावस्या का तद्भव शब्द होगा मावस या अमावस, तो अमावस्या का तद्भव शब्द होगा मावस या अमावस, तो दोनों सही हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अमूल्य, तो अमूल्य का होगा अमोल या अनमोल। अमृत का होगा अमीय। इसके बाद आता है अम्बा, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अम्बा का तद्भव शब्द होगा अम्मा या माँ। इसके बाद आता है अम्बिलका, तो इसका होगा इमली, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने तत्सम और तद्भव शब्द के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी हमने हिंदी साहित्य के बहुत सारे क्लास कंप्लीट किए हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से जुड़े तमाम प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रामर से भी जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।